मंगनी चुड़ैल एक ऐसी चुड़ैल जो कि मीठे की खुशबू से आपके घर तक दौड़ी चली आ सकती है। उसके बाद आपका क्या हश्र होगा आप कभी सोच भी नहीं सकते। दोस्तों नमस्कार, ब्लडी सद के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी चुड़ैल, एक ऐसी काली शक्ति की सच्ची घटना की सच्ची कहानी लेकर आ गया हूं जिसकी जानकारी आप लोगों को होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ये चुड़ैल, ये शक्ति इतनी ज्यादा खौफनाक, इतनी ज्यादा ताकतवर है कि अगर मीठे पकवान की वजह से ये खिंची खिंची आपके घर तक चली आई तो आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आपके ऊपर, आपके परिवार वालों के ऊपर क्या गुजरेगी। इसलिए जानकारी पालो भाई। जानकारी पाने के लिए हमें समझना पड़ेगा आशुतोष सिंह नाम के लड़के के परिवार के साथ घटने वाली घटना के बारे में। आशुतोष इलाहाबाद में रहने वाला LLB फाइनल ईयर का एक लड़का जिसे तिल के लड्डू खाने का बड़ा शौक। अब वो घर पे बने हो या दुकान से खरीदे गए हो, तिल के लड्डू खाने का जो इसे मजा आता वो किसी और चीज में नहीं आता। आशुतोष बचपन में भी ऐसा ही था। बचपन में भी वो बहुत तिल के लड्डू खाया करता था। जब उसकी उम्र 10-11 साल की थी तो वो इलाहाबाद में नहीं रहता था, बल्कि अपने एक उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव में रहा करता था। ये उस गांव में अपने पूरे परिवार के साथ रहा करता था, एक ज्वाइंट फैमिली में। इस ज्वाइंट फैमिली में उसकी दादी भी थी। बचपन में जब कभी भी वो तिल के लड्डू खाने की जिद करता तो आशुतोष की दादी उसे तिल के लड्डू बनाती अपने हाथों से और बना बना कर खिलाती। ऐसे करके वो अपनी जीवन काटे जा रहा था और सब लोग इस परिवार में बहुत खुश थे। एक दिन की बात है, आशुतोष ने ये नोटिस किया कि उसकी दादी तिल के लड्डू बनाती तो है, लेकिन जब कभी भी वो बोलता है कि दोपहर के समय आप तिल के लड्डू बनाओ, मेरा बहुत मन कर रहा है, तो दादी दोपहर के समय तिल के लड्डू नहीं बनाया करती थी। दोपहर के टाइम में जब कभी भी इसका बच्चों का मन ऐसी होता है भाई, कभी भी मन हो जाता है कुछ का भी, जिद्दी बच्चे तो और भी आगे होते। तो आशुतोष का कई बार मन कर जाता था कि दोपहर में तिल के लड्डू खाने ऑन द स्पॉट, अभी बनाओ अभी खिलाओ, लेकिन दादी हमेशा दोपहर में बनाने से मना करती थी। यह चीज वो काफी समय से नोटिस कर रहा था। बाकी टाइम तो बना के खिला दे रही थी, लेकिन दोपहर में ही क्या प्रॉब्लम थी। एक दिन उसने जिद करके अपनी दादी से यह बात जानना चाहिए कि क्यों दादी आप क्यों नहीं बनाते हो दोपहर के टाइम में। तब जाकर आशुतोष की दादी ने उसे एक घटना के बारे में जानकारी दी, जो घटना उनके परिवार के साथ आज से लगभग 60-62 साल पहले घटी थी, जब आशु की दादी पढ़ाई किया करती थी। जी हां, मगध यूनिवर्सिटी से MA किया करती थी। उस जमाने में लड़कियों को थोड़ा कम पढ़ाया जाता था, लेकिन इनके परिवार में पढ़ाया जाता था। आशु की दादी अपनी पढ़ाई भी कर रही थी और घर का काम में हाथ भी बटाती थी। घर में जो बड़ी महिलाएं थी, बुजुर्ग महिलाएं थी, वो घर का सारा काम करती थी। जो उनकी दादी थी वो घर में खाना बनाना, पकवान बनाना, ये सब किया करती थी। अब जो आशु की दादी जो थी ना, उनको भी अपने बचपन में तिल के लड्डू खाने का बड़ा शौक था। तो उस समय उनके घर में तिल के लड्डू कौन बनाता था? आशु की दादी तिल के लड्डू बनाया करती थी और घर पे सभी लोगों को बड़े प्यार से खिलाया करती थी। लेकिन उस जमाने में ये गांव पूरी तरीके से नॉर्मल नहीं था। उस जमाने में इस गांव में एक मंगनी चुड़ैल नाम की चुड़ैल का बहुत ही खतरनाक खौफ फैला हुआ था। ये एक ऐसी चुड़ैल थी जो कि मांगा करती थी, मांग मांग के खाया करती थी। केवल इतना ही नहीं, बल्कि इसका खौफ इतना ज्यादा खतरनाक था कि गांव में जब कभी भी किसी के भी घर में कुछ मीठा बनता, मीठा पकवान बनता, तो ये उसकी सुगंध से खींची चली जाती। अगर वो खासकर गुड़ का कुछ पकवान है तो पक्का उनके घर में एंटर कर जाती और फिर उसके बाद जो ये पकवान बना रहा होता उसे पजेस कर लेती। इसी वजह से मंगनी चुड़ैल से बचने का गांव वालों ने एक तरीका निकाल रखा था। दरअसल गांव के लोगों को पता नहीं है कैसे पता चला था कि मंगनी चुड़ैल लोहे की जो छन वाली आवाज होती है ना, उससे काफी ज्यादा घबराती है। लेकिन ये लोहे की छन वाली आवाज कहां से निकलती? गांव वालों ने इसका भी एक हल निकाल रखा था। जब भी वो लोग गुड़ से बना हुआ कोई भी पकवान अपने घर पे बना रहे होते थे तो एक लोहे की रॉड को वो लोग बहुत ज्यादा गर्म कर लेते और जब भी कुछ गुड़ की चाशनी तैयार होती तो गरम गरम रॉड को उस गुड़ की चाशनी में डुबो देते, जिससे छन की आवाज आती और वो चुड़ैल इस छन की आवाज से घबराकर उनके घर में अट्रैक्ट होके नहीं आती, बल्कि कोसों दूर भाग जाती। ये चीज का प्रचलन पूरी गांव में बड़ी मात्रा में फैला हुआ था, क्योंकि मंगनी चुड़ैल बहुत ही ज्यादा खौफनाक थी। अब जो मैं आप लोगों को बता रहा था, मकर संक्रांति के ठीक 2 दिन पहले की बात है। आशु की दादी अपने घर में बैठकर तिल के लड्डू बना रही थी।
मकर संक्रांति में तो सभी लोगों के घर में तिल का सामान, तिल के लड्डू बनते ही हैं। ये भी यही कर रही थी, लेकिन ये रॉड को गर्म करना भूल गई थी। गर्म करके वो जो गुड़ की चाशनी थी उसमें डुबोना भूल गई थी, जिससे छन की आवाज पैदा हो, और अगर वो चुड़ैल गुड़ की खुशबू से इनके घर की तरफ अट्रैक्ट हो रही हो तो वहां से कोसों दूर भाग जाए। ये वो बात भूल चुकी थी। वो कुछ लड्डू बना चुकी थी और लड्डू बनाकर एक साइड में अपनी एक परात में रखी हुई थी। ये दोपहर का वक्त था, उस समय घर में कोई भी नहीं था। ये अपने घर के आंगन में बैठ के ये काम कर रही थी। घर के सारे लोग कुछ ना कुछ काम से घर से बाहर गए हुए थे। दूसरी तरफ वो वापस से अपनी जो गुड़ थी उसकी चाशनी को तैयार कर रही थी ताकि वो और लड्डू बना सके। उसी समय उनको पीछे से एक आवाज आती है। भोजपुरी में आवाज आती है, मैं आप लोगों को हिंदी में बताता हूं ताकि आप लोग क्लियर समझ में आए। ए दादी दे ना। ये घबरा जाती है, सोचती है कि ये कौन बोल रहा है। पलटकर देखती है तो उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता। वो सोचती है कि भ्रम है। वो वापस से अपने लड्डू बनाना शुरू कर देती है, लेकिन वापस से पीछे से आवाज आती है, ये दादी देना। ये भोजपुरी में बोल रही थी, हाँ आपको समझ में आया इसलिए हिंदी में। वो फिर से पलट के देखती है, पीछे कोई भी नहीं था। लेकिन अब वो समझ चुकी थी कि दरअसल ये गुड़ की स्मेल की वजह से मंगनी चुड़ैल अट्रैक्ट होकर यहां पर आ चुकी है। उसी समय उन्हें समझ में आया कि अरे मैं तो भूल ही गई, मैंने लोहे की रॉड गर्म करना भूल ही गई, गर्म करके गुड़ की चाशनी में डुबोना तो भूल ही गई। अब वो मेरे साथ क्या करेगी मुझे नहीं पता। कुछ और कर पाती, कुछ और रिएक्ट कर पाती, उससे पहले उनके साइड में जो लोहे की रॉड रखी हुई थी उन्होंने उसे उठाया और सामने जलते हुए चूल्हे में डाल दिया। और जब वो थोड़ी सी गर्म हुई वापस से उसे बाहर निकाला और जो लड्डू तैयार रखे हुए थे बाजू वाली परात में उनके ऊपर रख दी। वापस से उस चुड़ैल की आवाज आने लगी, लेकिन इस बार ए दादी देना ये वाली आवाज नहीं आ रही थी, बल्कि चुड़ैल की रोने की आवाज आ रही थी। और भोजपुरी में लगातार ये कही जा रही थी, मुझे जला दिया, मुझे जला दिया, रोते रोते बोल रही थी। दादी बहुत ज्यादा घबरा गई, वापस से इधर उधर देखने लगी। उठ के भी गई कि कहीं कोई सही में तो नहीं जल गया है। मैं फालतू में सोच रही हूं कि चुड़ैल है। वो उठ के इधर उधर देखती है, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता है। वो कंफर्म हो जाती है पक्का चुड़ैल थी, ये आ गई थी, लेकिन मैंने सही समय में लोहे की रॉड गर्म करके गुड़ के ऊपर रख दिया, लड्डू के ऊपर रख दिया आई मीन। तो वो बहुत ज्यादा घबरा गई, रोने लगी, शायद सही में जल गई और अब भाग गई है। उनके मन में शांति आती है। शाम का वक्त आता है, यहाँ पर सारे लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। घर में सारे लोगों को ये वो बात बताती है। अब रात होती है। रात में उन्हें एक बहुत गंदा सपना दिखाई देता है। सपने में केवल यह दिखता है कि एक बड़ी ही अजीब दिखने वाली चुड़ैल है जो गंजी है, खौफनाक शरीर की है, जले हुए मुंह की है, बिना पुतली की आंखों वाली है और एक घने जंगल में इनका पीछा किए जा रही है। उनको जब वो पकड़ती है तो वो सपना टूट जाता है। ये सपना जैसे ही उन्हें आया वैसे ही वो उठी, तो उठते से ही उनके कंधे में ना बड़ा दर्द होने लगा। रात के तकरीबन 3:30 बज रहे थे। ये उठी, अपने हस्बैंड को ये बात बताई, घर के सभी लोगों को ये बात बताई कि पता नहीं कंधे में क्यों दर्द हो रहा है। जैसा तैसा करके उनके हस्बैंड ने उनके कंधे को दबा दिया। भाई उस रात को आराम मिल गया होगा। लेकिन जब सुबह हुई ये कंधे का दर्द लगातार बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। इतना बढ़ रहा था कि उनका शरीर झुक झुक के ऐसा हो गया। अब वो चलने में भी सक्षम नहीं थी, बैठने में भी सक्षम नहीं थी, केवल थोड़ा लेटती तभी आराम मिलता। लेकिन लेटती तो क्या होता, उनके बाल में बहुत ज्यादा खिंचाव महसूस होता। और जब वो वापस से उठती, तकिया में देखती, बिस्तर में देखती, तो क्या पाती कि ढेर सारे बाल उनके झड़े हुए हैं। उन्होंने ये बात सभी लोगों को बताई। केवल 7 से 8 दिनों में ही वो पूरी तरह से गज्जी हो गई। घर के किसी भी इंसान को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ। क्या समझ में आता भाई? दरअसल ये मंगनी चुड़ैल का प्रकोप था जो उनके घर पे अंदर एंटर कर चुकी थी। घर के सारे लोग समझ गए कि हाँ, ये मंगनी चुड़ैल के कारण ही हो रहा है। उन्होंने जल्द से जल्द गांव के बड़े तांत्रिक से बात की, उसे कुछ समझ में नहीं आया। बड़े ब्राह्मण से बात की, उसे भी कुछ समझ में नहीं आया। ये लोग पूरी तरीके से हार गए। लेकिन गंगा घाट के एक साधु से जब इनकी मुलाकात हुई, किस्मत से लकीली इनकी कुछ ही दिनों में मुलाकात हुई, तो उसने बताया, मैं तुम्हें देखकर समझ सकता हूं कि तुम्हारे घर में मंगनी चुड़ैल प्रवेश कर चुकी है। मंगनी चुड़ैल का प्रकोप रोज तुम्हारे घर के ऊपर बरस रहा है, खासकर उस औरत के ऊपर जिसने उसे जलाई है। अब
या तो वो किसी ना किसी की जान लेकर ही इस घर से लौटेगी, नहीं तो फिर वो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे खानदान से चिपक जाएगी, जुड़ के रह जाएगी और उसका श्राप सदियों सदियों तक तुम्हारे साथ लगा रहेगा। कुछ नहीं किया जा सकता, सब भगवान के ऊपर छोड़ दो, जो होगा अब ठीक है, देख लेंगे, देख लेना। ऐसा बोल के वो जो गंगा घाट के साधु थे वो भी उनके घर से निकल जाते हैं। उन साधु बाबा की बात बिल्कुल सही साबित होती है। 2 महीने लगातार बुरी तरह से तड़पने के बाद आशु की दादी की मौत बुरी तरीके से हो जाती है। घर के सारे लोग हाथ में हाथ धरे देखते रह जाते हैं। पछताने के अलावा इनके पास था भी क्या कर सकते थे? गलती क्या थी? केवल एक भूल की गलती कि इन्होंने वो लोहे की रॉड उस दिन गर्म करना भूल गई थी। गर्म करके उस गुड़ की चाशनी में डुबोना भूल गई थी ताकि वो छन्न की आवाज हो और वो चुड़ैल वहां से कोसों दूर भाग जाए। वो ये चीज नहीं कर पाए और उनको कुछ ऐसा भुगतना पड़ा जिसकी कल्पना कभी किसी ने नहीं किया था। उस दिन के बाद से इनके घर में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। किसी के ऐसे बाल नहीं झड़े, किसी के कंधे में ऐसा दर्द नहीं हुआ, किसी को ऐसा बुरा सपना नहीं दिखाया। कई साल बीत गए। उनकी जो पोती थी जो एमए कर रही थी वो भी बड़ी हो गई। अब वो भी तिल के लड्डू बनाने लगी। लेकिन वो खौफ, वो किस्सा उन्हें 60-62 साल तक याद था। उसके बाद भी तब तक उन्होंने तिल के लड्डू दोपहर के समय नहीं बनाए। घर में बहुत सारे लोगों को खाने का शौक था, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई तब तक भी उन्होंने तिल के लड्डू दोपहर में नहीं बनाए, मतलब नहीं बनाए। ये कहानी उस पूरे खानदान को आज भी पता है। मंगनी चुड़ैल का एक बहुत ही खौफनाक श्राप इनके परिवार को लगा हुआ था। कैसे कोई भुला सकता है? उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की ये कहानी आप लोगों को, पता नहीं क्या बोलूं, लेकिन कुछ तो भी ऐसा जानकारी या थोड़ा तो मनोरंजन दी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूं। इन सबके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर भी पहुंच जाना। और आपके साथ भी कोई ऐसी कहानी, घटना या कोई भी कुछ भी चीज घटी है जिसे आप चाहते मैं पूरी दुनिया के सामने लेकर आऊं, जिस प्रकार से आशुतोष की लिखी हुई कहानी आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया, तो लिख भेजिए ना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। चलिए भाई, कल फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।